और कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैंने ग्लोब के बारे में सुनी है। तो मेरे जो कन्फ्यूज़न था या मैं कुछ कंफ्यूज था उसके इंफॉर्मेशन को लेकर के, तो आज मुझे पता चला है, तो मेरा कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और आज है ये मेरा 7th डे, ऑलमोस्ट 1 वीक जो है वो कंप्लीट होने वाला है मेरी जॉगिंग। आज मैं निकल चुका हूँ और ऑलमोस्ट 15-20 मिनट हो गए हैं मेरे को वॉकिंग पे निकले हुए। ठीक है, अभी यहाँ पे 7 बज रहा है। ठीक है, शाम का 7 बज रहा है। मौसम थोड़ा ठंडा है। ठीक है, ऑलमोस्ट आई थिंक 14 डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर होगा। अच्छा मौसम है, गर्मी नहीं है, ठंडा ही है। ठीक है, और आज मैं फिर उसी तरफ जा रहा हूँ जहाँ मैं कल अपने बच्चे के साथ गया था, यानी कॉर्निश की तरफ जा रहा हूँ, समंदर। आज मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं है, बेचारे ने कल बहुत मेहनत की। कल ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर मैंने उसको जो है जॉगिंग करवा दी, तो थक गया बेचारा। और सुबह सुबह फिर स्कूल भी गया, तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो अभी वो सो ही रहा था। तो मैं निकल गया, लेकिन कल वो काफ़ी चला दिया मैंने उसको। लेकिन ठीक है, अच्छा है, बच्चे थोड़ा आदत रहेगी तो आगे चल कर के फ़ायदा ही रहता है। बट प्रॉब्लम बस वही है कि थोड़ा मोबाइल के चक्कर में जो रात में जागते हैं, तो उसमें थोड़ा सा जो है सुबह उठने में इशू होता है। और ये मोबाइल का चक्कर ऐसा है, सबके हाथ में ही है, बच्चे क्या बड़े, हम लोग भी वही करते हैं। रात के 11-12 बजे तक मोबाइल लेकर के कुछ ना कुछ चलते रहता है मोबाइल। तो उसकी वजह से जो है नींद जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। और सुबह सुबह जो है फिर क्योंकि वर्किंग डे है, तो मॉर्निंग जो है वो ऑफिस भागना होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है। इन सब चक्कर में जो है वो थोड़ा सा नींद का इशू हो जाता है। बट ठीक है, एनी ऑफ ये भी एक लाइफ का पार्ट ही है। जब सोने को मिलेगा अच्छे से सो लेंगे, इसमें क्या। तो आज फिर मैं उसी रास्ते पे हूँ और जो आप देखेंगे ये जो है कल मैंने जो आपको दिखाया था वॉकिंग काउंटिंग मशीन, ये जो हर रोज़ काउंट करती है कि कौन कितनी जो है कितने लोग इस रास्ते पे से होके गुजरे हैं। ठीक है, तो ये काउंटिंग करते रहती है कंटिन्यूअस 24 आवर्स, ये मशीन चलते रहती है। और ये कतर का सबसे खूबसूरत हिस्सा है और थोड़ा पुराना भी है। इसको बोलते हैं सूक वाकिफ और कॉर्निश। कॉर्निश जो है वो समंदर का हिस्सा है, उस तरफ का रोड के उस तरफ जो समंदर का हिस्सा है उसको कॉर्निश बोलते हैं। और जो ये इस तरफ है जिसमें थोड़ी पुरानी ज़माने की बिल्डिंगें आपको दिखेंगी। ठीक है, तो ये है सूक वाकिफ। बट इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। आप उसको पुराना तो नहीं बोल सकते, बट मेंटेनेंस अच्छा है इनका, तो उसकी वजह से जो है बिल्डिंग और चीज़ें जो है बहुत खूबसूरत दिखती है। तो अब मैं जो है वो ऑलमोस्ट कॉर्निश के पास पहुंच गया हूँ। नेक्स्ट सिग्नल जो है वो कॉर्निश का है और वहाँ से फिर मैं अपने जो है लेफ्ट, कल जो मेरा टारगेट था ग्लोब का, जो वाइट ग्लोब मैंने आपको बोला था, आज मैं आपको वाइट ग्लोब वाली बिल्डिंग दिखाऊंगा। फाइनली मैं पहुँच गया अपने डेस्टिनेशन पे। ओके, ये जो है कॉर्निश का एरिया। ठीक है, और ये है मेरे बैक साइड में वो रेड बिल्डिंग
जो है कॉमर्शियल बैंक है। ओके, वो रोड के उस तरफ है, ऑलमोस्ट 100 मीटर तो होगी ही, क्योंकि रोड है उसके बाद जो है वो थोड़ा अंदर वो है। तो अब मैं वो बिल्डिंग के पास तो नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से अभी जो है वो वापस जो है अपने घर की तरफ लौटूंगा। तो आज का मेरा जो है रीच वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो है मैं वापस जाऊंगा यहाँ से आपको घर की तरफ। तो ऑलमोस्ट जो है मैंने अभी आई थिंक 4-5 किलोमीटर तो कंप्लीट कर ही लिया था। अब मैं वापस जाऊंगा तो ऑलमोस्ट आई थिंक ये कल की तरह फिर जो है 12 किलोमीटर हो जाएगा। और आज जो है मेरे चैलेंज का 7th डे था, ठीक है। तो रेगुलर मैंने 7 दिन जो है 7 डे अपने चैलेंज के लिए जो है वो कंप्लीट कर लिया है। 90 डेज का चैलेंज है, 15 kg एंड बिलो, और आज 7 डे है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले वीडियो में भी, कि 15 डेज के बाद मैं जाऊंगा फिर से एक बार अपना वेट जो है करने, और फिर देखूंगा कि मैंने 15 डेज में कितना वेट कंप्लीट किया। तो पहली बार मैंने जो वेट जो मेज़र किया था आपको पता ही है, फर्स्ट वीडियो में ऑलमोस्ट था 88.2 kg, ठीक है। BMI जो है वो मेरा ऑलमोस्ट 30+ था। सो वो BMI जो है वो डेंजर जोन है। बेसिकली जो BMI वो 25 के नीचे होना चाहिए, ठीक है। बट मेरा BMI ऑलमोस्ट 30 के ऊपर चला गया है, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने ट्राई किया था, 78 kg तक किया था, तब भी मेरा BMI जो है वो 26 तक आया था। अभी ये 6 महीने में फिर जो है वो 30 पहुंच गया। तो बहुत रैपिडली जो है वो मेरा वेट और मेरा बॉडी मास इंडेक्स इंक्रीज़ हुआ है। डेंजर है, बट अब फिर मैं लग गया हूँ इसको कम करने का। इस बार कोशिश करूँगा 90 डेज़ में मैं इसको BMI को भी 25 के नीचे लाऊँ, और जो मेरा वेट है वो भी 75 के नीचे लेकर के आऊँ। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में, ठीक है। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, और मैंने आपको कहा था कि आप भी ट्राई करें, ठीक है। आप भी मेरी कैसे हैं दोस्त, वो करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। आज मेरा जो है 8वां दिन है और मैं निकल पड़ा हूँ अपने आज के चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। आज मेरा चैलेंज फिर वही ग्लोब है, और कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैंने ग्लोब के बारे में सुनी है। तो मेरे जो कन्फ्यूज़न था, या मैं कुछ कंफ्यूज था उसके इंफॉर्मेशन को लेकर के, तो आज मुझे पता चला है, तो मेरा कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो गया है। तो बेसिकली आज मैं ट्राई करूँगा उस ग्लोब के नज़दीक जाने का, ठीक है। तो जब और फिर वहाँ से वापस आने का, तो जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो आपको मैं उस ग्लोब के बारे में ज़्यादा बताऊँगा कि एक्चुअली वो ग्लोब है क्या और किस लिए है वहाँ पे, ओके। और कल 7 डे था, ऑलमोस्ट मैंने 1 वीक कंप्लीट कर लिया है। अपने छोटे छोटे चैलेंजेस जो भी मैंने रोज़ के रखे वो उसके साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, मतलब चीज़ें जो है वो थोड़ी बेहतर है, ओके। और मेरी जॉगिंग की वजह से मेरी थोड़ी फिटनेस भी अच्छी हो रही है। तो कंडीशन ये है कि आज 8 डे है और मैं निकल चुका हूँ, और फिर मैं वही से रूट पे जाने के लिए
और जाऊंगा कॉर्निश होते हुए और आज आपको ग्लोब के नज़दीक तक लेके जाऊंगा। थैंक यू। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं ये ग्लोब की जगह पे, ठीक है, जिसकी मैं अक्सर आपसे लास्ट 2 दिन से बात कर रहा हूं। तो ये है आपका हॉट बैलून गुब्बारा, ठीक है। ये यहाँ पे रखा हुआ है ऑलमोस्ट लास्ट 2 इयर्स से, और ये है पार्क, और इस पार्क में ऑलमोस्ट जो है वो टेबल टेनिस और बहुत सारी चीज़ों के जो है गेम के ऑप्शन बने हुए हैं और लोग यूज़ कर रहे हैं। और बेसिकली ये जो है ये है गुब्बारा, ठीक है, हॉट बैलून गुब्बारा। तो आप इसका जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने सुना है कि इसके कुछ 100 रियाल जो है वो चार्जेस है आपका फ्लाइंग का, ठीक है। अभी मैंने सुना है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं भी अगर कोई आसपास मेरे को दिखेगा तो मैं उससे इसका डिटेल पूछने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा गलत था, तो मैं यही चीज़ बताना चाह रहा था आप लोगों को कि मैं समझ रहा था कि ये कोई बिल्डिंग होगी, बट ये बिल्डिंग नहीं है, ये पूरा पार्क है, ठीक है। अलविदा पार्क के पीछे का हिस्सा है, ठीक है। और ये पार्क में जो है ये बैलून, हॉट एयर बैलून जो है वो इंस्टॉल्ड है, ठीक। और ये जो है वो यूजेबल है, मतलब यूज़ कर सकते हैं पे करके। और जो है इसकी खूबसूरती तो क्या बोले, यहाँ पर कोई है नहीं, बट ये है बैलून। जिसका मैं सोच ही रहा था, आज मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि ये जो है वो बैलून है, जबकि मैं रोज़ ही इधर से नहीं, मतलब थोड़ी दूर आगे से जो है वो गुज़रता हूँ ऑफिस के लिए, लेकिन मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। और ये 2 सालों से है, मैंने सुना तो था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हाँ ये जो है यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, और इसका यूज़ भी है। तो मैं कोशिश करता हूँ इसके बारे में किसी से इंफॉर्मेशन लेने का, समझे। अगर कुछ इंफॉर्मेशन मिला तो मैं ट्राई करूँगा आपके साथ शेयर करने का, ठीक है। बट है बहुत ही खूबसूरत, मस्त, मतलब अभी तक हमने भी इसको जो है हॉट बैलून जो है हमने देखा था लास्ट टाइम एस्पायर पार्क गया था, तो वहाँ पे जो है ऑलरेडी जो है वो एग्जीबिशन चल रहा था और मैं उस बैलून में बैठा भी था। मुझे जहाँ तक याद है मैंने वो बैलून में ट्राई भी नहीं, बैठा नहीं था इसलिए कि हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे, और वो एग्जीबिशन शायद ऑलरेडी जो है वो 7 या 8, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे उसको रिमाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हॉट बैलून जो कि आसमान में जाता है भाई मेरे। आप 100 रियाल पे करके के इसका जो है वो आसमान में उड़ सकते हैं, और आसमान से आप पूरा कतर का नज़ारा देख सकते हैं। तो ये है खूबसूरती यहाँ की, ओके। और ये है इस पार्क के साथ साथ टेबल टेनिस कोर्ट है, यहाँ पे लोग और बच्चे जो है ऑलरेडी खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक खूबसूरत जगह है, और ये कॉर्निश के नज़दीक ही है, मतलब आप लेफ्ट ये जो सिग्नल दिख रहा है वो सिग्नल से आप 100 मीटर अंदर आएंगे चल करके तो आपको जो है वो ये जगह दिखेगी। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि रात हो चुकी है तो कोई इन्फॉर्मेशन मिलना मुश्किल है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ अगर कुछ इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिलती है
तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है, ये फ्राइडे को होने वाली है यहाँ पे दोहा मैराथन, ओके, जो कि है 40 किलोमीटर्स की, ओके। तो अब इसमें जो है फ्राइडे शायद मॉर्निंग स्टार्ट होगी, क्योंकि जो हमारे पास मैसेज आया है वो कल 10 बजे, मतलब थर्सडे 10 PM से ये रोड क्लोज़ हो जाएगी टिल फ्राइडे 2 PM तक, ओके। तो ये दोहा मैराथन के लिए बंद कर दी जाएगी और फ्राइडे आई थिंक अर्ली मॉर्निंग मैराथन स्टार्ट होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि फ्राइडे मॉर्निंग जो है आए और आपको इस मैराथन के थोड़ी सी न्यूज़ और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करके दिखाए, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ के मैराथन के लिए लोग आएंगे। तो ऑलमोस्ट एक बड़ा ओकेज़न है कतर के लिए, ठीक है। तो हम लोग भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे, ना ही दौड़ करके और ना ही मैराथन में जो है जा करके, बल्कि मैराथन का एज ए क्या बोलते हैं, क्राउड, उस मैराथन को चीयर करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो ये एक थोड़ी छोटी सी अपडेट थी जो मुझे लगा कि आपको बताया जाए। फ्राइडे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग ये मैराथन स्टार्ट होगी यहीं से, कॉर्निश से, और 40 किलोमीटर का रेंज है। देखते फ्राइडे को कोशिश करेंगे अर्ली मॉर्निंग आए और इस मैराथन का जो है एक पार्ट बने, ओके। आप भी मेरे साथ बने रहिए, अगर मैं आया तो आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा वो मैराथन। थैंक यू। ये है कंडीशन, ओके। ये है, अभी मैंने यहाँ पे बंदों से बात किया, तो ये है लैंटेन गार्डन, ओके। और ये लैंटेन गार्डन के साथ साथ आपका ये हॉट एयर बैलून फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो इसका ये फ्री नहीं है, ये लैंटेन गार्डन और ये हॉट एयर बैलून जो है वो पेएबल है, आप इसका मज़ा ले सकते हैं, बट यू हैव टू पे। कंडीशन 99 रियाल फॉर हॉट एयर बैलून एंड इट इज़ रेगुलर और इट इज़ वर्किंग, मतलब आप ये आप यूज़ कर सकते हैं। बट राइट नाउ जैसा मेरी बात हुई, वहाँ पे एक बंदा था तो उससे बात हुई मेरी, तो उसने ये बताया कि अभी थोड़ा हवा है, तो विंड जो है, विंड की वजह से अभी ये स्टॉप किया हुआ है। तो अगर नॉर्मल वेदर है और विंड नहीं है तो आप हॉट एयर बैलून का मज़ा ले सकते हैं, और साथ में ये लैंटेन पार्क का भी, ये लैंटेन पार्क है पूरा, ठीक है। तो आप इसका मज़ा ले सकते हैं। और इसका चार्जेस जो उसने मुझे बताया वो बड़ा ही चीप है यार। मुझे लगा था कि कुछ ज़्यादा महंगा होगा, बट चीप है। मतलब आप अगर लैंटेन पार्क घूमने आते हैं तो उसका चार्ज है 25 कतरी रियाल, और 45 कतरी रियाल आपको हॉट एयर बैलून के लिए पे करना पड़ेगा, मतलब टोटल 70 रियाल। जबकि आप अगर सिर्फ बैलून यूज़ करते हैं तो बैलून का आपको 99 रियाल है, ठीक है। बच्चों का 3 इयर्स बिलो बच्चों के लिए फ्री है, ठीक है। बट आप एबव 3 इयर्स बच्चों के लिए 25 रियाल और प्लस 45 रियाल आपका बैलून का। तो अच्छा मज़ा, मतलब 15 मिनट्स की राइड है, 15 मिनट्स वो आपको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। और आपको 15 मिनट्स ऊपर वो रखेंगे, मतलब आसमान पे, और आफ्टर 15 मिनट्स वो फिर नीचे ले आएंगे। और उनका एक और ब्रांच खुलने वाला है, जैसा मुझे उस बंदे ने इन्फॉर्मेशन दिया जो वहाँ पे हेल्पडेस्क में था। तो उसने बताया कि अजीज़िया में भी ये लोग ये हॉट एयर बैलून का ऑप्शन जो है वो खोलने वाले हैं, या मतलब जल्दी खुलने वाला है। तो ये एक अच्छी जगह है
यहाँ पे सारी फैसिलिटी भी है, बाथरूम है, एवरीथिंग अवेलेबल है। बच्चों के हिसाब से भी अच्छा है खेलने कूदने के लिए। तो ये एक अच्छी जगह है, खूबसूरत। और मज़े की बात यह है कि मैं इसी रास्ते से मोस्टली जो है वो ऑफिस की तरफ जाता हूँ, लेकिन मैंने कभी इस पर नज़र नहीं दिया। ये लास्ट 2 दिनों से जब मैं वॉकिंग के लिए आ रहा हूँ तो मुझे लगा कि ये एस्पायर पार्क का हिस्सा है, बट ये एस्पायर पार्क जो है नहीं है, ये है आपका जो है वो लैंटेन फेस्टिवल यहाँ पे चल रहा है। ये भी एक पार्क है, अलविदा का ही हिस्सा है, अलविदा पार्क के दूसरी तरफ है, ठीक है। और ये फेस्टिवल जो है वो चल रहा है। मेन एंट्रेंस जो है इधर से ही है, आपका कॉर्निश से आए या फिर आप जो है वो मशरक़ की तरफ से आएंगे तो आपको ये रास्ते में ही मिलेगा। तो ये था इन्फॉर्मेशन हॉट एयर बैलून का। और जो है मोर इन्फॉर्मेशन मैंने सोचा है इसकी राइड करूँगा, कोशिश करूँगा अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आऊँ और ये राइड का मज़ा लूँ। बट उसका एक ही कंडीशन है कि एयर जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। आज जो है थोड़ा एयर है, इसलिए वो फ्लाई नहीं कर सकते। तो आज का एयर जो है, जो सुबह में मुझे रेडियो पे सुनने को मिला था, वो 15 माइल पर आवर की स्पीड से जो है विंड फ्लो हो रही है। तो शायद इसकी वजह से ये लोग जो है ये हॉट एयर बैलून को अभी इन्होंने स्टॉप करके रखा है। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ अच्छा लगता है और कुछ इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं या देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, कमेंट में मेंशन कीजिए। होपफुली मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का और आपके सुझाव का जो है वो यूज़ करने का, आपके कमेंट का जवाब देने का। बाकी मेरे चैलेंजेस जो है, आज का जो चैलेंज था ये ग्लोब तक पहुंचने का, वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा और क्योंकि कल भी जो है वर्किंग डे है तो सुबह ऑफिस जाना है। तो मैं अब ये वीडियो यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। होपफुली आपको पसंद आएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी तरफ से गुड नाइट, थैंक यू।